हाय एवरीवन। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स ली थी और 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा था। पहली चीज हमने सीखी थी जावा एंड इट्स फीचर्स। सेकंड हमने क्या सीखा था? जावा एंड फंडामेंटल्स। अब हम क्या सीख रहे हैं? जावा एंड डेटा टाइप्स, यानी कि कितने तरह के डेटा को हम जो रियल लाइफ में यूज करते हैं, किस तरीके से, कितने तरीके से हम जावा के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स का हम यूज करते हैं तो हम इंटीजर के फॉर्मेट में, फ्लोटिंग के फॉर्मेट में या कैरेक्टर के फॉर्मेट में, जब हम सेंटेंस लिखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं तो हम इसको कैरेक्टर के फॉर्मेट में यूज करते हैं। अब हमको इन सभी चीजों पे प्रोग्रामिंग करनी होगी, कहीं और से तो हम करेंगे नहीं। तो उसको समझना जरूरी है कि अगर हम मैथ्स के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं, किसी वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, तो हमें किस तरह का डेटा टाइप यूज करना होगा। सेकेंडली, हमें अगर कोई डिक्शनरी लिखनी है या किसी डिक्शनरी के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें उसमें कैरेक्टर का या स्ट्रिंग का डेटा यूज करके, डेटा टाइप यूज करके हमें जावा में अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आपसे पूछा जाता है बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनीवन, यस सर, नो सर, है ना, यस नो में जवाब देना पड़ता है। तो क्या होता है, उसके लिए भी जावा में एक ऑप्शन है, वो है बुलियन। बुलियन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में हम कोई रिप्लाई देते हैं। ठीक है। रिप्लाई हम देते हैं, मतलब का तात्पर्य यह है मेरा कि हमारे कंपाइलर, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसमें ट्रू या फॉल्स, यानी 0 या 1 सही है, नहीं सही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे रेल का फाटक है, ट्रेन आ रही है तो बंद होना ही होना है, चाहे राइट से आ रही हो चाहे लेफ्ट से आ रही हो, बंद होना ही होना है उसको हर हाल में। ठीक उसी तरह से इसमें अपने पास एक दूसरा डेटा टाइप भी आता है। एक होता है क्लास, होता है इंटरफेस, होता है एरे होता है। ये किससे बनता है? ये इसी तरह के डेटा टाइप से बनता है। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी डेटा टाइप्स के बारे में। अब हम आते हैं नई चीज पे। डेटा टाइप्स कितने तरीके की होती है? डेटा टाइप्स 2 तरीके की होती है। कितने? 2 तरीके की। एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है रेफरेंस, या इसको आप बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। आज की हमारी लेक्चर थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या करता है? प्रिमिटिव डील्स विद द स्टोर्ड वैल्यूज, यानी कि हमारे जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें स्टोर की गई हैं, उन्हीं से डील करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, सेकंड आता है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस। रेफरेंस से आप समझो किसी के मार्फत। ठीक है। रेफरेंस किसी के द्वारा या किसी के मार्फत, तो कौन है? ये प्रिमिटिव है। इसी के द्वारा बनाया गया है ये 3 तरह के डेटा टाइप को, जिसका नाम है क्लास, इंटरफेस और एरे। इसको हम बनाना भी सीखेंगे। क्लास जान ही रहे हो, प्रोग्राम हम बनाएंगे तो क्लासेस बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम लिखने के ये इनिशियल स्टेज है, जिसमें हम इसको बनाएंगे इसका यूज करके। ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। अभी हमने आपको बताया डेटा टाइप 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? जो स्टोर्ड वैल्यू के साथ डील करता है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? जो कि हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव होता है। फिर प्रिमिटिव के हमारे 2 पार्ट है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का सीधा मतलब है कि जो हमारा इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। क्या है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। न्यूमेरिक हमारा फर्दर 3 पार्ट में है, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक कैरेक्टर। तो नॉन न्यूमेरिक हमारा क्या है? नॉन न्यूमेरिक में हमारा आएगा बुलियन। क्या आएगा? बुलियन। ठीक है। बुलियन का मतलब हाँ या ना। ठीक है। बुलियन का मतलब हाँ या ना, सीधा फंडा है ये। ठीक है ना। तो अपन लोग क्या है कि अभी इस पे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अभी क्या है, इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया। इंटीजर के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? हमारे पास होता है एक बाइट, एक होता है शॉर्ट। बाइट मतलब वो नहीं कि आप किटकैट की बाइट ले रहे हो या कैडबरी की बाइट ले रहे हो। बाइट का मतलब ये होता है कि 8 बिट्स। क्या होता है? 8 बिट्स। ठीक है। बिट्स भी मैं आपको डिटेल करूंगा, बाइट और बिट्स में क्या फर्क है। आप जीबी सुने होगे, एमबी सुने होगे, तो वो कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, ये सब यहीं से शुरू होता है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, जो आपको मैं डिटेल करूंगा। आप जावा तो सीख ही रहे हो, मगर कुछ इसमें बेसिक फंडामेंटल्स भी आप कंप्यूटर के सीख रहे हो। ठीक है। तो अभी क्या है, कंप्यूटर में, जावा में कितने डेटा टाइप्स है? 2 तरह के डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस।
रेफरेंस हमारा जो है प्रिमिटिव से ही डिराइव होता है। प्रिमिटिव को दो पार्ट में बांटा गया, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक को फर्दर तीन पार्ट में बांटा गया, इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर के बाद इंटीजर हमारे चार तरह के होते हैं। एक तो होता है बाइट, दूसरा होता है शॉर्ट, तीसरा होता है इंट, चौथा होता है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग खाने वाला लॉन्ग नहीं, लॉन्ग लंबा। ठीक है, फ्लोट एक होता है, इसके बाद फ्लोटिंग आता है। फ्लोटिंग में हमारा क्या होता है, फ्लोट होता है और डबल होता है। डबल मतलब ये जस्ट डबल स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, डबल हो जाती है। जैसे फ्लोट हमारा 6 डिजिट प्रिसीजन पे काम करता है, ये हमारा 15 डिजिट प्रिसीजन पे काम करता है। यानी कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक हम अगर कोई चीज स्टोर कर सकते हैं तो वो फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद अगर हम इसको 15 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं तो वो हमारा किसमें होगा, डबल में होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूमेरिक में ही एक हमारा आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, यूनिकोड, जैसा कि मैंने आपको जावा के फंडामेंटल्स में बताया था। ठीक है, अगर आपको जावा फंडामेंटल्स की क्लास मिस हो गई हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो, उसको रिफर कर सकते हैं जावा फंडामेंटल्स की, या मेरे स्क्रीन पे कहीं पॉपअप हो जाता है अगर, तो उसको आप देख लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है, क्लास होता है, इंटरफेस होता है, एरे होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्लास बनाना सीखेंगे तो हमारा प्रोग्राम बनना शुरू हो जाएगा, इंटरफेस बनाएंगे तो क्लास में यूज हो जाएगा, और एरे बनाएंगे तो भी वो क्लास के अंदर ही यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा होता है। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा मेमोरी के बारे में। हमने तो ये बता दिया कि भाई इतने तरह के प्रोग्राम्स में इतने तरह की कैरेक्टर्स या डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं किसी सिंगल प्रोग्राम में, मगर अभी हमको ये जानना है कि मेमोरी का क्या खेल होता है, कैसे स्टोर करता है। सपोज एक वेरिएबल हमने ले रखा है, जिसके फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन आप फिर से रिवाइज करना चाहो तो जावा फंडामेंटल्स की चैप्टर पे जाके, वीडियो पे जाके आप समझ सकते हो वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद सपोज हमको ए वैल्यू के अंदर, ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी थी, हमने स्टोर की 45। ठीक है, तो कहाँ स्टोर हुई, टू सिस्टम के अंदर कोई मेमोरी लोकेशन है 2016, उसके अंदर जाके स्टोर हो गई। तो क्या हो गया, वो मेमोरी का एड्रेस हो गया, ये डेटा हो गया, ये वेरिएबल हो गया। यानी कि जहां वैल्यू स्टोर हो रही है वो डेटा हो गया, जिसके मार्फत स्टोर हो रही है वो वेरिएबल हो गया, और जिस एड्रेस पे जाके स्टोर हो रही है वो हो गया हमारा एड्रेस मेमोरी का। जैसे आप अपने घर में रहते हो, आपके घर का एक एड्रेस होता है। ठीक है, आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो तो स्कूल हो गया वेरिएबल, स्टूडेंट हो गए आप, और आपका घर का पता हो गया मेमोरी एड्रेस। क्लियर है? कहीं से कोई डाउट हो तो आप नीचे मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इतने तरह के जो डेटा टाइप्स है बेसिकली सिस्टम में कितनी स्पेस लेते हैं। तो कितनी स्पेस लेते हैं इसका मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला बना दिया है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। कि जैसे बाइट है, एक बाइट में 1 बिट होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड शॉर्ट है, शॉर्ट में 16 बिट होगा, इंटीजर में 32 बिट होगा, लॉन्ग में 64 बिट होगा। देखो जस्ट डबल हो गया, साइज जस्ट डबल हो गई। फ्लोट 32 बिट है, डबल 64 बिट है, ये भी डबल हो गया। यानी कि कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है वैल्यू को स्टोर करने की। इसके कैरेक्टर में आता है, कैरेक्टर हमारा 16 बिट का होता है, बूलियन ट्रू या फॉल्स में होगा। स्ट्रिंग कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, तो जितने जितने एक कैरेक्टर आप लोगे तो 16 बिट, और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ाते जाओगे तो आपका एक शब्द बनता है। जो शब्द बनता है अक्षरों से, इस कैरेक्टर का मतलब है अक्षर, तो जो अक्षरों के कॉम्बिनेशन से शब्द बनेगा तो हर एक अक्षर 16 बिट का होगा, टोटल मिलाकर उस स्ट्रिंग का साइज हो जाएगा। दूसरा इनका सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। बाइट 000 सपोज है मंथ, यानी कि 10 10 10 आपने लिखा। ठीक है, सपोज यहाँ 10 लिखा है, 10 लिखा है, 10 लिखा, तो ये 10L लिखेंगे। ये आपको 0.10F लिखना पड़ेगा, 0.10D लिखना पड़ेगा, तो ये डबल डिफाइन हो जाएगा, ये फ्लोट डिफाइन हो जाएगा। कैरेक्टर में आपको क्या है कि 10 का मेमोरी एड्रेस होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपका बाइट बिट कन्वर्जन, बिट बाइट कन्वर्जन आता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। फिर बूलियन में ट्रू फॉल्स में बाय डिफॉल्ट ट्रू बूलियन की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट बूलियन की वैल्यू फॉल्स होगी। स्ट्रिंग में जैसे हम आपका नाम लिखते, मान लीजिए अंकित लिखा मैंने, अंकित है, तो अंकित के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल लग जाता है, तो इसलिए स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। जितना वैल्यू हम दे रहे हैं उतना ही होगा। 16 ये कैरेक्टर ही अपने आप में है ना, 16 + 16 + 16 + 16 + 16, तो आप इसको जोड़ दोगे तो ये स्ट्रिंग का साइज हो जाएगा।
क्लियर है? कहीं इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, हम लोग और डेप्थ में समझेंगे इन सारी चीजों के बारे में। और उसके बाद जो क्लासेस हमारी चालू होंगी, हम इनिशियल प्रोग्रामिंग पे आएंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम आपको अपना नाम यूज करना, प्रिंट करना, ये सब चीजें सिखाएंगे, नंबर्स को ऐड करना। इसके बाद हम लोग फिर एक थ्योरी पार्ट पे आएंगे, ठीक है? तो खैर वो तो बात की बात है। ओवरऑल मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाटा टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस, ठीक है? प्रिमिटिव 2 तरह से, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के 3 पार्ट है, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर। नॉन न्यूमेरिक के सिंगल पार्ट है, बुलियन, ठीक है? इंटीजर भी 4 पार्ट में है, एक आपका है बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। फिर फ्लोटिंग हमारा 2 पार्ट में, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर हमारा सिंगल है, कैर, ठीक है? नॉन न्यूमेरिक में हमारा क्या है? बुलियन, ये ट्रू या फॉल्स में ही होता है, ठीक है? और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जो प्रिमिटिव से डिराइव्ड होते हैं, यानी कि जिनको प्रिमिटिव के द्वारा बनाया जाता है। तो क्या है? क्लास है, इंटरफेस है और एरे है, ठीक है? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन अगर आपको होता है तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, छोटी छोटी इसकी डिटेल जो आपने पुराने लेक्चर में पढ़ी है उसको आप रेफर कर लेना, और जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें इनकी बहुत सारी डिटेल्स और मैं क्लियर करता रहूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और डेप्थ में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू। 11 मिनट की वीडियो फास्ट